हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीआर लाइफस्टाइल। सो मैं वर्षा आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा जन्माष्टमी का एक ब्लॉग, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं अपनी जन्माष्टमी के लिए। सो यहाँ पर हैं सारे ड्राई फ्रूट्स, जिसमें से कुछ हमने जो मेन होता है वो ले रखे हैं। डालने को तो कितना भी डाल लो। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं भगवान जी का प्रसाद बनाने से, जो कि पंजीरी का प्रसाद बोलते हैं, जिसको भोग लगाया जाता है। इस वजह से ये बना रहे हैं। तो ये गोंद है जो कि आफ्टर डिलीवरी मदर्स खाती हैं, वो वाला प्रसाद होता है ये। तो सेम यही हर बार हमारे यहाँ पर बनता है, तो मैं उसी को अभी कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों को मिक्सर में क्रश कर लिया है, कुछ को वैसे कर लिया है हाथ से। तो इस तरीके से सब कुछ करने के बाद उसका बर्फ़ी बना देंगे, वो बाद में दिखाऊंगी। तो मम्मी ने वो बना दी थी और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ छोटा सा अपना मंदिर सजाने के लिए। और आज पता नहीं क्या हुआ, एक लाल रंग का कपड़ा था, वो मिल ही नहीं रहा था मुझे। सो यहाँ पर मेरे को जो मिला मैंने वो अपना ले लिया। ये भी मंदिर का ही है, कोई ख़राब नहीं है। और लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे से सब कुछ उनका किया। तो बीच में ही यहाँ पर बर्फ़ी बन चुकी थी, तो मम्मी ने बोला उसको काट दे। मैं यहाँ पे काटने लग गई उसको पीसेस में, नहीं तो फिर टाइट हो जाती तो काटने में नहीं आती। हल्की सॉफ्ट रहती है तो सही हो जाती है कटिंग। सो बस यही चीज़ें रहती है सारा दिन, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और आप सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मेरा व्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा, आई नो। और कुछ नेटवर्क फ़ोन में डाटा इशू चल रहा है, नेटवर्क इशू चल रहा है, इस वजह से अपलोड नहीं हो पा रही। मेरी वीडियो सुबह अपलोडिंग पे लगाती हूँ, रात तक जाकर अपलोड होती है, तो इसलिए लेट हो जाती है। सो यहाँ पर मैं भी पंचामृत जो होती है चीज़ें, वो उनसे स्नान कराऊंगी लड्डू गोपाल को। वैसे क्लीन करके उनको बिठा दिया है, कवर करके बैठे हुए हैं। देखो वो साफ सा हैंकी है, बिल्कुल नया हैंकी था। सो यहाँ पर अभी मैं उनके कपड़े वगैरह सब कुछ निकाल रही हूँ। नेक पीस और बांसुरी मैंने आपको दिखाई दी, जो कि कितनी सुंदर थी। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और रीवा बिल्कुल भी काम नहीं करने देती, पता नहीं। लास्ट ईयर तो बहुत छोटी सी थी तो एक तरफ बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार तो आधी से ज़्यादा चीज़ें उठा उठा के ले जा रही है, चीज़ों को झूठा कर रही है। बट उसके लिए दूसरी थाली थी हमारे पास, हमने उसमें से कर लिया, वरना ये झूठा उसमें डाला नहीं है। वैसे उसने लेके पीछे भाग गई थी। बच्चों की चीज़ें ऐसे चल जाती हैं, बड़ों की नहीं चलती हैं। सो अभी बस ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं सारी चीज़ें। मैं इनको स्नान करा रही हूँ। ये है बूरा, जिससे पहले हम उनको पंचामृत का स्नान कराएंगे। मुझे आइडिया नहीं है कि पहले कौन सी चीज़ लगाते हैं, बस जैसी अपनी श्रद्धा में वैसे कर देती हूँ जितना आ रहा है मुझे। सो बस यहाँ पर अभी 5 चीज़ों से सबसे पहले है बूरा, शहद है, दही है, दूध है कच्चा, और गंगा जल है। ये सारी चीज़ों को लेकर उनको स्नान कराएंगे अच्छी तरह। और फिर ये जो अभी स्नान किया हुआ जो होगा सारा पंचामृत का स्नान जो है, इसी चीज़ को मैं उठा के रख दूँगी। रात को सबसे पहले मैं पंचामृत वगैरह सबको बांट दूँगी, जब इनका व्रत खुलेगा तब सारी चीज़ों से। तो सबको थोड़ा थोड़ा मैं उसी टाइम दे देती हूँ वो। और जो भी यहाँ पे हम फल मिठाई और जो भी चीज़ें रखते हैं, वो सारी चीज़ें भी सबको बांटती हूँ। तो उससे ही सबसे पहले प्रसाद माना जाता है मेरी तरफ से। और इसमें बनता है 2 तरह का प्रसाद बनता है, एक धनिए का और एक ये वाला जो हमने बनाया है सारा। तो बस इसी तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ ये सब। और मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैंने सूट पहन रखा था, तो सूट अंदर से चुभन हो रही थी मुझे, तो मैंने उसको चेंज करके अपने घर में ही सिंपल टी शर्ट पजामे में आ गई। और तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही है 1-2 दिन से मेरी, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है चीज़ें करने में। अनकंफर्टेबल रहता है ना, तो कुछ अच्छा नहीं लगता करने को। ये पूरा बैग रखा हुआ है कृष्ण जी के कपड़ों का, तो मैंने उनको ये वाले पहनाए आज। सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच करी। लिपस्टिक नई है, मैं झूठी नहीं लगाती कभी भी। लाइनर तो मैं अपना ही लगा देती हूँ। तो बस इसी तरीके से इनको रेडी किया। फाइनल ट्रांजेक्शन वीडियो भी आप देखोगे आगे, बहुत सुंदर से तैयार हो गए थे। और बाकी का व्रत मेरा ही था, मेरे घर में ज़्यादा किसी का नहीं था। मम्मी पापा इतना लंबा नहीं रख सकते हैं, वो वैसे एकादशी वगैरह का रख लेते हैं। शाम को 6-7 बजे तक मैं उनको खुलवा देती हूँ, इसलिए ये वाला नहीं किया उन लोगों ने। सो सारा उनका मिक्स और मैच कर लिया है मैंने, अच्छे से उनको रेडी किया, बिठाया। सो हमारे लड्डू गोपाल बहुत प्यारे लग रहे हैं। और सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं उनके भोग की, उन पे तुलसी पत्ता ज़रूर रखा जाता है, वरना इनका भोग वो पूरा नहीं मानते हैं। तो बस इसी तरीके से हमारा हुआ कंप्लीट। आप लोगों की कैसी रही जन्माष्टमी ज़रूर बताना। ओ कान्हा तेरा ये श्रृंगार देख के दिल ही गए हमार, मेरे मोहन के तुझ में ये क्या बात है। और फिर यहाँ पर मैंने रीवा को थोड़ा वैसा उसको मेरे को उसका कृष्ण जी वाला पूरा लुक नहीं देना था,
क्योंकि वो नहीं रखती शाम तक, ना राधा जी वाला कुछ भी ज्वेलरी और चुन्नी वगैरह उसको पहनाती, कुछ नहीं रखती, हमें इसका सब पता है। तो इसको सबसे सिंपल मैंने ये वाला लुक दिया जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, सबको बहुत अच्छा लगा। सबने, मैंने स्टेटस वगैरह लगाया तो सबने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया इसको। सो थैंक्स टू ऑल जिसने भी इसका कॉम्प्लीमेंट दिया। और यहाँ पर ये शरारतें कर रही है, मैंने कहा था वीडियो बनाती हूँ इसका, बट नहीं बनवाती है बिल्कुल भी। और हर साल की तरह हमारी गली में भी, गली के जो लोग हैं कुछ लोग मिलकर ये एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं इस तरीके का, जहाँ पे बच्चे वगैरह डांस वांस कर रहे हैं सारे, और वही सब हम लोग विंडो से अपना एंजॉय कर लेते हैं। बाहर जाके बैठने का तो इतना टाइम नहीं होता है, तो यहाँ पे बच्चे सारे गली के पार्टिसिपेट करते हैं, डांस करते हैं, झांकियाँ टाइप निकालते हैं, बहुत अच्छा लगता है और टाइम पास भी हो जाता है। जब तक शोरगुल ना हो तीज त्योहार पे तब तक पता नहीं चलता। सो बस इसी तरीके से हमारा 12, साढ़े 12, 1 बजे तक इनका फंक्शन कंप्लीट हुआ था। मतलब 12 बजे मटकी फोड़ी थी इन लोगों ने, वो मैंने नहीं देख पाई थी क्योंकि रीवा को मैं अंदर, शायद वो जग गई थी उस टाइम तक दोबारा, तो उसको देखने लगी थी। और यहाँ पर रीवा मैडम भी आ गई हैं देखने के लिए, डांस वांस अपना करने के लिए। 10 बजे के आसपास का टाइम है ये, उसके बाद ये सो गई थी। सो आप लोग एंजॉय कीजिए। डांस किया था बाहर, कैसे किया था, कैसे किया था? ये क्या लगाया है रीवा ने? मम्मा, हाँ, मम्मा, आपने छम छम कैसे किया था बाहर? छम छम छम। और फिर मम्मी कैसे मिली थी आपको? मम्मा, मम्मी मिली थी। आप तो बहुत अच्छे हो, हैं अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, और गुगलू के बच्चे हो मम्मा के। और फिर टाइम हो चुका था, कृष्ण जन्म हो चुका था। उसके बाद मैंने छत पे जाके जल चढ़ाया। कहते तो हैं कि चांद को, बट काली रात में चांद नहीं निकलता, उस दिन उनका जन्म हुआ था, तो बहुत बादल, बरसात, तूफान ऐसा आया हुआ था। सो जो प्रसाद बनाया था वो सब चीज़ों को मैंने ले जाकर उनके सामने बैठ के भोग लगा दिया। और यहाँ पर मैं भोग लगा रही हूँ, ये जग रहे थे रात तक, तो इन्होंने मेरी थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर दी। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ज़्यादा इस बार मंदिर भी नहीं सजाया रीवा की वजह से, क्योंकि इसने बहुत परेशान किया था। 1-2 जगह तो मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि यही चीज़ें नहीं छोड़ रही थी तो और कहाँ से छोड़ती है। सो बस इसी तरीके से हमारी होती जन्माष्टमी कंप्लीट। और अभी मैं खुद भी खाना खाऊंगी, उसके बाद बहुत टाइम हो गया था सोने के। तो सबसे पहले यहाँ मैंने खीर प्रसाद ले लिया था, पंजीरी का प्रसाद बाहर से आ गया था, वो ले लिया था। उसके बाद अपनी खीर से भोग, जो भोग वाली खीर थी मेरी, वो उससे व्रत खोला। लेके बैठी थी इतनी सारी पूड़ी कि बहुत भूख लगी है, खाऊंगी, 3 से ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं गया। तो सबके साथ ही यही होता है कि भूख होती है लेकिन बाद में नहीं खाया जाता फास्ट के बाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और